सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादा जैसा करते हैं। आज का पावन दिन की शुरुआत चतुर्दशी का दिन है और कल है पूर्णिमा। दोनों दिन कल्याणों के बीच में आज हमारे 18वें तीर्थंकर का जन्म कल्याणक है। पर बात कर रहे हैं आपसे हम आज इस बात की, ये जो खबर छपी है ना, आप में से किसी के मन में उतरती नहीं होगी। किसी का बेटा था, किसी का पति था, किन्हीं बच्चों के बाप थे, लेकिन पैसे की तंगी ने इस संसार को छोड़ने को मजबूर कर दिया। वह चला गया, उसने सोच लिया मुक्ति मिल गई, पर एक के पीछे आज जिंदा मृत्यु के बीच में घूम रहे हैं। कारण जैन समाज की संप्रदाय को एक बहुत सा तमाचा है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। इंदौर के अंदर जहां पर क्या कहें आपसे, सैकड़ों करोड़ रुपए सहयोग दान के लिए इकट्ठा होता है, बड़े बड़े चतुर्मास होते हैं, और वहां पर एक जैन भाई, क्या जैन था, जैन कुल में जन्म लिया था, हमारे बीच में था और हमसे बीच में चला गया, परिवार को खाली छोड़ गया और आज परिवार को जैसे जिंदा मरने को छोड़ गया। मजबूरी कि आज 4 पैसे उस पर नहीं थे और मजबूरी में उसने अपने आप को खत्म करने के लिए यह कर लिया। सवाल उठता है कि एक तरफ हम मंदिरों के लिए, औरों के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और इस तरह से में हमारे भाई हमारे बीच से निकल रहे हैं, तो क्या उसका हमें पुण्य मिल पाएगा? कई कहेंगे, समझाएंगे आपको पुण्य मिलेगा, पर क्या वास्तव में ये हमारे लिए पुण्य है? मुनिषी विनम्र सागर जी आचार्य शिष्य हैं, उन्होंने एक बात जरूर कही, प्रवचन भी दिया, संबोधन दिया, पर उसमें से शायद हम समाज ने अभी तक अमल नहीं किया। सुन लेते हैं कि अगर अपने समाज को अगर जिंदा रखना है, अपने धर्म संस्कृति जिंदा रखना है, तो हम लोगों को जिंदा रहना होगा, तभी यह चल पाएगा। नहीं तो हमारे बीच से लोग चलते रहे तो कुछ नहीं बचेगा। आज सबसे बड़ा सवाल हमारे जीवन के सामने यही है कि 4 पैसे अगर मिलते हैं तो एक मानव कल्याण में क्यों नहीं लगाते? सुनिए जरा पहले मुनिषी विनम्र सागर जी से। साधर्मी वात्सल्य एक पेटी बनाइए। क्या पेटी बनाइए? मंदिर में, पूरी दुनिया के जैन समाज के मंदिरों में एक एक दान पेटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लिखा रहना चाहिए साधर्मी वात्सल्य। साधर्मी वात्सल्य लिख करके आपकी, फिर जिसकी समाज के व्यक्ति की जो इच्छा है, आपकी 1000 रुपए की इच्छा है आप 1000 रुपए डाल दीजिए, 500 की इच्छा है 500 रुपए डाल दीजिए, 2000 की इच्छा है 2000 रुपए डाल दीजिए। साधर्मी वात्सल्य की एक पेटी पूरी दुनिया के हर जैन मंदिर में होना चाहिए। और उस साधर्मी वात्सल्य का उपयोग अध्यक्ष और मंत्री दोनों के पास उसकी पावर ऑफ अटर्नी है। उसका उपयोग किसी भी कीमत पर मंदिर में, देवशास्त्र गुरु में नहीं करना। हम साधर्मी उठाएंगे, इससे हम अपने समाज का एक आदमी की फीस भरेंगे। हम इसके माध्यम से समाज के किसी व्यक्ति को काम देंगे, रोजगार देंगे, उसका ठेला बंद करेंगे, उसको दुकान खरीदवाएंगे। फंड धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। कल साधर्मी वात्सल्य के 5 लाख आए थे, इस साल फिर साधर्मी वात्सल्य में 5 लाख आए, 25 लाख रुपए आ गए। तुम्हारे पापा के नहीं है, समाज ने दिए हैं, तुमको खर्च करना है। लेकिन दूसरे के दिए दान के पैसे को खर्च करने में भी आदमी का जी लुकता है। कैसे दे देंगे 25 लाख रुपए इनको दे देंगे, जो तो चोर है, जो पैसा वापस ना करे। पैसा वापस करे या नहीं करे, किसी बच्चे का जन्मदिन होगा, साधर्मी वात्सल्य की पेटी में उस बच्चे ने 500 रुपए डाले होंगे। आज मौका है, हम उसी साधर्मी वात्सल्य से अपने समाज की किसी बेटी की अच्छे से शादी कर सकते हैं, किसी के एजुकेशन के लिए पैसा दे सकते हैं, किसी के हम MRI करा सकते हैं, किसी के हार्ट की सर्जरी करा सकते हैं। उसी साधर्मी वात्सल्य से हम अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए हम दुकान। आज फिर आपको दिखा रहे हैं, कहते हैं क्रिकेट की हैट्रिक लगा रहे हैं, लगातार तीसरे दिन आपको दिखा रहे हैं नाडोल की घटना। इसलिए कि जो घटना हुई वह बात अलग है। प्रियंका चेतन जैन आज मौत के मुंह में है। इस समय वह चित्र दिखाएंगे, होंगे टेकने। क्यों हमारे जहाँ धर्म का उत्सव होता है, क्यों इस अभी तक कहते हैं हमारे मन में ऐसी कोई अपने अंदर क्षमा भाव की बात नहीं आई कि हमने कोई गलती की थी? हमारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सार्वजनिक अपील निकलनी चाहिए कि समाज में इस तरह के कार्यक्रम हो तो संभल के सुरक्षा रखिए उस चीज़ की कि वहाँ पर जितना श्रावक समाज सभा आती है, कहीं तो कोई ऐसी दुर्घटना बड़ी घट जाती है। देख रहे हैं ये डॉक्टर प्रियंका चेतन जैन मुंबई के अस्पताल में, ये देख रहे दशा, आंखों में पानी आ जाएगा इस दृश्य को देखते हुए कि किस तरीके से मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही है। परिवार से एक दीक्षा ले चुके हैं और आज कसूर उसका क्या था कि मंदिर जा रही थी, क्या समारोह में आ रही थी, बस यही कसूर किसी और का ना हो। हम यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, अपने धर्म को धर्म के रूप में रहने दीजिए, उसे पिकनिक या आनंद का रूप मत बनाइए। आनंद भी नहीं कहते हैं, मौज मस्ती का नहीं कि मंदिरों में पटाखे छोड़े जा रहे हैं। अरे ये क्या उत्सव मना रहे हैं, हमें धर्मोत्सव कहें? नहीं, ये तो सामाजिक उत्सव नहीं। जैसे हम नए साल का जो होता है ना अंग्रेजी से, वैसा कोई
उत्साह मनाने की कोशिश, वैसा कोई मनोरंजन करने की कोशिश में आज हमारे बीच से एक श्राविका, कसूर उसका यही है जो आप देख रहे हैं आज अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रही। बस अब ज़्यादा देर नहीं है, जिसे आप सुन रहे हैं मात्र 14 घंटे रह गए हैं। 21वीं सदी का एक इतिहास लिखने वाले, कहते वत उच्छ्वास की एक श्रेष्ठतम कड़ी को ऊपर तक पहुंचाने वाले आचार्य श्री कुशाग्र जी का बस सुबह, कल ही तो कहते हैं आप सुबह उठेंगे, दर्शन करेंगे और पारायण का समय आ जाएगा। 45 दिन के निर्जल उपवास के बाद पारायण का उत्सव है। उत्सव इसलिए कर रहे हैं कि एक वह है जहाँ एक आपका ग्रास आपको पुण्य को कितना अर्जन कराएगा आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। जरा देखते हैं कि रिपोर्ट सुनिए जरा। विश्व में पहली बार 21वीं सदी में सिंह निष्कृत व्रत की साधना करने वाले आचार्य श्री महामना महातपस्वी आयुर्वेदाचार्य कुशाग्र नंदी गुरुदेव की तप साधना से जागा है औरंगाबाद की धरा का सौभाग्य। कल्याण मंदिर के रखे हैं आचार्य श्री ने 45 निर्जल उपवास। आचार्य श्री महामना महातपस्वी आयुर्वेदाचार्य कुशाग्र नंदी गुरुदेव ने प्रतिदिन 2438 बीज मंत्र एवं 55 दिन में 11 लाख मूल मंत्रों की दिव्य साधना कर आत्म शक्ति का किया संचार। मंत्रों की दिव्य शक्ति से महापारणा बनेगा तपोत्सव। पिच्छी परिवर्तन में होगा दिव्य आशीर्वाद महोत्सव। आप भी आए, अपनों को भी लाएं, दिव्य आशीर्वाद से अलौकित हो जाए। कार्यक्रम पारणा सुबह 10 बजे, पिच्छी परिवर्तन दोपहर 1 बजे। मंगल उपस्थिति मुनि श्री अजय ऋषि जी महाराज, राजगुरु स्वती श्री डॉक्टर देवेंद्र कीर्ति स्वामी जी। निवेदक श्री शांतिनाथ अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट, हटको सराफा। कार्यक्रम स्थल श्री 1008 कल्पतरु शांतिनाथ अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर, प्रांगण, हटको, छत्तीसगढ़, संभाजी नगर। वैसे तो संविधान दिवस 26 नवंबर को होता है, पर हमारे यहाँ कल से आज हमारी संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर इस पर चर्चा चल रही है। कल शुरुआत हुई थी, राजनाथ जी ने करी थी, प्रियंका ने विपक्ष से की थी, और फिर आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय और विपक्ष से राहुल गांधी ने शुरुआत की। लेकिन क्या वास्तव में चित्र दिखा रहे हैं आपको हम कि इस संविधान को बनाने के लिए जैन समाज के 6 श्रेष्ठियों का इसमें योगदान था। हम नहीं जान पाते उनके नाम, चित्र भी इसलिए 4 के दिखा भी रहे हैं आपको हम। दांडी यात्रा का चित्र भी संविधान दिवस में था। आज प्रश्न है क्या वह अब नए संविधान की किताब में रखा गया है? महावीर स्वामी का चित्र और भी 2-3 चित्र ऐसे थे जो हमारे अहिंसा को श्रेष्ठ देते थे, लेकिन अब नए रूप में इनको रखा गया है। यह सवाल बहुत बड़ा प्रश्न है, जवाब अपने अपने मन में सोच लीजिए क्यों परिवर्तन हुआ है। पर हम इसकी नहीं बात कर रहे हैं। एक तरफ आज जब संसद के अंदर और कल जो हुई थी एक संविधान के ऊपर बात हो रही थी, न्याय की बात हो रही थी, हमारी कैसे रक्षा होती है, पर दूसरी तरफ आज मुख्य पृष्ठ पर एक खबर छप रही थी। पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। शुरुआत आत्महत्या से की थी, अंत भी वहीं से कर रहे हैं, उसी नगरी कर रहे हैं जहां से थी और वहीं की बात कर रहे हैं, इंदौर से ही बात कर रहे हैं। आज मुख्य पृष्ठ पर यह खबर छपी है। पता क्या कसूर था? माँ बाप का कसूर यह था कि उनके बच्चों ने, जब उनकी भारत यात्रा जोड़कर चल रही थी ना राहुल गांधी की, उन्होंने उनको अपनी गुल्लक के जाके पैसे पकड़ाए थे और कहते हैं उसके बाद ईडी की रेड करवा दी गई। बच्चों को जवाब दिया गया कि भाजपा को जोड़ लो नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा। माता पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए उस ईडी की रेड को, उन तकलीफों को जो दबाव दिया गया। नहीं बता रहे हैं अखबार, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं, वैसे परमार परिवार है, जैन नहीं है। यहाँ पर जैन भी आ सकता है, कोई और भी आ सकता है। बात संविधान के दिन की, जब संविधान की चर्चा हो रही है तो संविधान की किस तरह से पार्टियों की बात नहीं करेंगे कि राजनीति की कौन है, कौन सी पार्टी है, बात ये नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कुर्सी पाने के बाद हमारा दिमाग अपने अंदर नहीं रहता है, हम कहाँ से कहाँ गुजर जाते हैं पता नहीं चलता है। कैसे हंसी उड़ रही है हमारे संविधान की। आज ये खबर बता रही है कि आज न्याय नहीं है, अन्याय के रूप में ये बिगुल बज रहा है। क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? आज संसद को यह सोचना चाहिए कि हर छोटा बड़ा, इधर से उधर से, ना जात हो ना पात हो, अरे हर के लिए न्याय मिले। संविधान तो यही कहता है, इसलिए आपको दिखाया है। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह कुछ खास बात के साथ। सादर जय जिनेंद्र।